गांव में जीवा नाम का एक ऑटो रिक्शा वाला अपनी पत्नी जूली और बेटे के साथ रहता था। गरीब परिवार हर रोज ऑटो चलाकर ही अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। हर दिन की तरह जीवा अपना ऑटो लेकर शहर की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में बैंक के सामने उसे दो व्यक्ति रोकते हैं और उसे रॉयल सिटी जाने के लिए कहते हैं। जीवा उन्हें बिठाकर जाने लगता है। भैया, बैंक से कर्ज तो लेकर आ रहे हैं, पता नहीं इस बार भी खेती ठीक होगी या नहीं। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, मुझे भी यही डर है। पिछले साल की तरह इस साल भी अगर अच्छी फसल ना हुई ना तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। बातें करते करते वो कॉलोनी आ गई जहाँ दोनों भाइयों को उतरना था। जीवा उन्हें वहाँ उतार कर अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ऑटो में गलती से उन दोनों भाइयों का बैग रह जाता है। दोनों भाइयों में से एक को जब बैग का ख्याल आता है तो वो दूसरे से बोलता है, अरे भैया, बैग तुम्हारे पास था, कहाँ गया? अब तो तुम्हारे पास नहीं है। ओह हाँ छोटे, पैसों वाला बैग तो ऑटो में ही रह गया। ओह अरे भैया, ये आपने क्या कर दिया? अब क्या होगा? ऑटो तो चला गया। ओए 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 ओए, इतने सारे पैसे थे उसमें। ओह छोटे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ओ छोटे, अब क्या करें? ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? बातों बातों में भूल ही गया कि बैग ऑटो में रह गया है। आए, अब क्या करें? हम तो बर्बाद हो गए। इधर जीवा को जब कोई दूसरी सवारी नहीं मिलती तो वो भोजन करने के लिए अपने घर लौटता है। तभी उसे ऑटो में एक बैग रखा दिखाई देता है। उसे खोलकर जब जीवा देखता है तो वो बैग पैसों से भरा हुआ होता है। अरे, ये किसका बैग मेरे ऑटो में रह गया? ओह, इसमें तो बहुत सारे पैसे भी हैं। ओह, अब मैं क्या करूं? इतने में जीवा की पत्नी जूली वहां आ जाती है और बैग को देखकर वो जीवा से बोलती है, अरे ये कैसा बैग है, किसकी लेकर आए हैं? अरे, ये बैग गलती से कोई मेरे ऑटो में भूल गया है और ये बैग पैसों से भी भरा हुआ है। क्या बैग पैसों से भरा हुआ है? हाँ हाँ, बैग पैसों से भरा हुआ है और इसमें कुछ कागजात भी हैं। आप पहले घर के अंदर तो आए, कोई देख ना ले। ये किसी को बताना नहीं है, ये पैसे हमें छुपा लेने चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? ये पैसे हमारे तो नहीं है, पता नहीं किसके हैं और वो किस जरूरत के लिए लेकर जा रहा होगा। उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी किस्मत की वजह से ये पैसे मिले हैं, इसलिए अब ये हमारे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मुझे सोचने दो कि ये बैग किसका है। हाँ हाँ, मैं तो चुप ही हूँ सालों से। आप मुझे कुछ बोलने देते हैं? खुद को कमाना आता नहीं है। जैसे तैसे करके ऊपर वाला मेरी पूजा करने के बाद अगर पैसे भेजते हैं तो इन्हें रखने नहीं होते। ईमानदारी का भूत चढ़ जाता है तुम पर। दूसरों के पैसे हम कैसे रख सकते हैं? अपनी मेहनत से ही कमाएंगे। सोचो, ये किस गरीब की जरूरत के लिए होंगे? तुम्हें तो बस अपना ही सूझता है। हाँ, मुझे याद आ गया है, उनके घर बहुत तकलीफ थी। वो बार बार इसकी बात कर रहे थे। मुझे उनके पैसे लुटाने होंगे। हाँ हाँ, लौटा दो। तुम जिंदगी भर ऐसे ही ऑटो चलाओगे। ये बोलकर ऑटो वाला जीवा सोचने लगता है कि आखिर ये पैसे किसके हैं। तभी अचानक उसे दोनों भाई याद आ जाते हैं जो कर्जा लेकर खेती की बात कर रहे थे। तो जीवा कहता है, वो किसान हैं, वो खेती के लिए कर्जा लाए थे। मैं अभी जाकर पुलिस को बता देता हूँ, वो खुद ही उनको ढूंढकर उन्हें पैसे वापस कर देंगे। ये कहकर जीवा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों को पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले जीवा की ईमानदारी से बहुत खुश होते हैं। वो बैग में से कागजात निकालते हैं
उन कागजात में उन दोनों भाइयों की जानकारी होती है। पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को ये खबर पहुंचा देते हैं। दोनों भाई दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जी साहब, वो बैग ऑटो वाला बैग वो हमारा है जी। हाँ हाँ, समझ गया। आखिर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं भाई? ऑटो में अपने इतने सारे पैसे कौन भूलता है? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो ऑटो वाला ईमानदार निकला। ये लो अपने पैसे, और आइंदा ऐसी गलती मत करना। हर ऑटो वाला जीवा जैसा ईमानदार भी नहीं होता, समझ गया ना? दोनों भाई अपने पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई चावल की पूरी और दूसरा सामान लेकर घर जाते हैं। जीवा भैया, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हम बहुत बड़ी कर्ज की मुसीबत से बच गए और हमारी फसल भी अच्छी हुई। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हर साल अपनी खेती से तुम्हें मुफ्त अनाज दिया करेंगे। अरे भैया, क्यों शर्मिंदा करते हो? इसकी क्या जरूरत है? ये तो मेरा फर्ज था। ये पैसे आपके ही थे। ये देखकर जीवा की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो जीवा से बोलती है, अजी, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। आप वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे से मैं भी लालच बिल्कुल नहीं करूंगी और आपकी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा करूंगी। देखा आपने, ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। जीवा की ईमानदारी से उसकी रोजी का हर साल मुफ्त इंतजाम हो गया। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.